गाइस सभी को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं, ये एमपी बोर्ड का है दोस्तों, है ना। एमपी बोर्ड का क्लास चल रहा है। क्लास 12वीं कॉमर्स का है, वैश्विक अर्थशास्त्र, अध्याय 19 है। लगन मूवी देखा होगा दोस्तों आपने, आमिर खान की, जो बिहार में शूट हुई थी। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और ये एमपी बोर्ड चल रहा है अपने जो चैनल है, यूट्यूब चैनल रेड्डी स्टडी सेंटर, वो एमपी बोर्ड का है। तो दोस्तों आप एमपी के हो तो पढ़ सकते हैं मेरे से, अगर बाहर के भी हो तो भी पढ़ सकते हैं, अगर आपके सिलेबस में मैच करता हो तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लगान, एक्चुअली में लगान क्या होती है, ये बात यहाँ पे रेंट किराया, तो यहाँ पे दिया है। वितरण के सिद्धांत में हमने इस बात का अध्ययन किया कि उत्पत्ति के साधन में पुरस्कार, उनका मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाए। उत्पत्ति के साधन उत्पादन प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से सहयोग देते हैं, जिसके बदले प्रत्येक साधन को पुरस्कार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी देना पड़ती है, पूंजी पर ब्याज देना पड़ता है, साहसी को लाभ प्राप्त होती है। हम यहाँ अध्ययन करेंगे इसका अर्थ, मीनिंग ऑफ रेंट। इंग्लिश भी ज़रा पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि आपको आगे काम आएगी। तो लगान का अर्थ क्या है? साधारण अर्थ में जिसे हम लगान कहते हैं, अर्थशास्त्र में लगान का अर्थ उससे भिन्न होता है। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि का प्रतिफल है, वो अर्थशास्त्र में अलग बात बोलते हैं। रिकार्डो के शब्दों में लगान भूमि की वो उपज का वो भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक अनिवासी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। तो भूमि की पूर्ति सीमित होती है, इस कारण इसका लगान उत्पन्न होता है। अतः इस सीमितता के गुण के कारण उत्पादन का प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार किसी साधन को उसकी अवसर लागत के ऊपर जो अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे लगान कहते हैं। किसी साधन को उसकी अवसर लागत के ऊपर जो अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे लगान कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार लगान के विचार का सार वह अतिरिक्त या बचत है जो एक साधन की इकाई या उस न्यूनतम आय के ऊपर प्राप्त करती है, जो कि उस साधन को अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। यह आवश्यक होता है। लगान के स्वरूप इंग्लिश में बोलते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ रेंट। लगान 3 प्रकार के हैं। कुल लगान, कुल लगान की बात कर लेते दोस्तों। साधारण बोलचाल की भाषा में लगान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में कुल लगान से होता है। कुल लगान के अंतर्गत आर्थिक लगान के अतिरिक्त कुछ अन्य भुगतान भी शामिल होते हैं, जैसे कुछ लगान में सम्मिलित होने वाले भुगतान, जैसे केवल भूमि के प्रयोग के लिए भुगतान। आर्थिक लगान भूमि के सुधार पर व्यय की गई पूंजी पर ब्याज, भूस्वामी द्वारा उठाई गई जोखिम का प्रतिफल, भूमि की देखरेख और उसके प्रबंधन के लिए पुरस्कार, ये कुल लगान आ जाती है। तो इसका ये मतलब एक कंपनी का ही बोझ समझ लो, उसी तरह ये भी लगान होता है भूमि के लिए। दूसरा है दोस्तों, कुल लगान के बाद ठेके का लगान। ठेके का लगान वो होता है जिसमें भूपति तथा काश्तकार के मध्य किसी समझौते या ठेके द्वारा निर्धारित। कहने का मतलब दोस्तों, एक आपने बिल्डिंग ली है, मालिक अलग होगा व ठेकेदार अलग होता है। ठेकेदार मालिक के साथ ठेकेदार का सौदा आता है। ठेकेदार बोलता है कि भाई मैं इतने में तेरा मकान बनवाऊंगा, तो ठेकेदार को सहमति देना पड़ता है, हाँ मैं इतने दूंगा। अगर सहमत हो जाता है तो
तो ठेके द्वारा निर्धारित है। उसके ठेके का लगान कितना होगा, यह दोनों पक्षों की सौदा करने की शक्ति पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में ठेके का लगान भूमि की मांग पूर्ति की सापेक्षिक जो भी पावर होती है इस पर निर्भर करता है। तो ये तो समझ में आ जाएगा। ठेके क्या होते हैं दोस्तों? ऐसा होता है कि मैं समझा देता हूँ ठेके क्या मतलब होता है। एक ये इंसान है, मेरे पास पेन नहीं इसलिए मैं बना रहा हूँ। ये इंसान, एक और ये इंसान है। ये है भूमि का मालिक और ये है ठेकेदार। ये भाई ऐसा बोल रहा है ठेकेदार, ये मतलब भूपति है, ये ठेकेदार को बोल रहा है कि भाई तुम मेरा सब बोना निंदाई जितनी भी दवाई लगती है, काटना पीटना खेत में, वह सभी तुम करवा लेना, तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। और ठेकेदार सोचता है भाई तेरे यहाँ कितनी ज़मीन है, क्या क्या बोना है, कितना खर्चा आएगा, ये सब ठेकेदार सोचेगा भाई कितना आएगा, फिर मेरे को कितना लाभ होगा उसमें। फिर उसके बाद अगर हाँ बोल देता ठेकेदार तो सहमति हो जाती है। तो इसी को बोलते दोस्तों ठेका लगान। ठेकेदार तो हाँ क्या बोल रहा था मैं? आर्थिक लगान अगला है तीसरा। आर्थिक लगान को शुद्ध लगान भी कहते हैं। केवल भूमि के प्रयोग के लिए प्रतिफल को आर्थिक लगान कहा जाता है। मतलब दोस्तों इसको शुद्ध कहा जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ भूमि की जो भी प्राप्त हो रहा प्रतिफल उसको ही माना जाता है, न कि दूसरे को। सभी को सम्मिलित नहीं किया जाता है आर्थिक लगान में। रिकार्डो के अनुसार श्रेष्ठ अथवा सीमांत भूमि की उपज का अंतर आर्थिक लगान होता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, अंतर। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट, इसकी हम ये इतना है 3 पॉइंट है। आर्थिक लगान का निर्धारण पूर्व सीमांत भूमि की लागतों के अंतर पर निर्भर करता है। ठेके के लगान का निर्धारण भूमि की मांग पूर्ति की सापेक्षिक शक्ति द्वारा होता है। ये मैंने पहले बता दिया था। तो इसको याद कैसा करना है? तो याद देखना यार, ठेके का अलग जज्बा रहता है, आर्थिक लगान मतलब अपने पर ही होता है, ठेके को दूसरों को देना पड़ता है। इसमें महसूस करना, एनालिसिस, विश्लेषण बोलते हैं। तो विश्लेषण का मतलब कुछ समझते नहीं लोग, रियलाइज करना। आर्थिक लगान परिवर्तनशील होता है क्योंकि सीमांत भूमि की लागत घटने बढ़ने पर घट बढ़ सकता है। ठेके का लगान स्थायी होता भाई क्योंकि इसमें भूस्वामी और काश्तकार जो ठेकेदार उसकी समझौता होता है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। आर्थिक लगान क्योंकि श्रेष्ठ तथा सीमांत भूमि की उपज पर निर्भर करता है, इसलिए इसका पूर्व निर्धारण संभव नहीं होता है, जबकि ठेके में हो जाता है भाई। ठेके में पूर्व निर्धारण हो जाता है, ये समझौता द्वारा होता है। इसलिए एक मतलब यहाँ पे दिया है IMP। तो दोस्तों ये MP बोर्ड का है ना, वो मैं मैथ से भी चालू करूँगा। उसमें तुमको क्वेश्चन किस तरह से हल करना है वो देखना पड़ेगा। रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या बोलता है? रिकार्डो रिकार्डो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सर्वप्रथम लगान सिद्धांत का क्रमबद्ध विस्तृत अध्ययन किया। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वो भाग है। लगान भूमि की उपज का वो भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मूल
अनिवासी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है ना दोस्तों। उनके विचार में लगान भूमि की सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। रिकार्डो बोलते कि श्रेष्ठ भूमि की मात्रा सीमित होती है, इसलिए श्रेष्ठ भूमि पर निम्न कोटि की भूमि की तुलना में लगान उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार लगान तो भाव तथा बचत अतिरिक्त है। रिकार्ड ने लगान का सिद्धांत दो भागों में बांटा है। विस्तृत खेती के अंतर्गत लगान, रेंट अंडर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। रिकार्ड ने अपने लगान सिद्धांत को समझने के लिए नए देश का उदाहरण दिया। प्रारंभ में एक देश की जनसंख्या कम थी, लेकिन बट अनाज की समस्त अवस्था श्रेष्ठ भूमि तथा प्रथम श्रेणी की भूमि पर खेती करके पूरी हो जाती थी। इस स्थिति में क्या हुआ, फर्क जो पहले श्रेणी के भूमि पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होगा, किंतु जनसंख्या में वृद्धि होती है तथा अनाज की मांग बढ़ती है। क्या हुआ दोस्तों, लोग ज़्यादा हो गए तो खाना ज़्यादा चाहिए, तो फिर अनाज की मांग बढ़ गई। इस मांग को पूरा करने के लिए क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी की श्रेणी की भूमि में प्रयोग लाई। पहले में तो कोई लगान नहीं लग रहा था, इसलिए चौथी तक भूमि प्रयोग में लाई गई। ये मान लेते हैं कि भूमि के सभी टुकड़े क्षेत्रफल में समान है। सेकेंड बोल रहे भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर पूंजी तथा श्रम की समान मात्राएं लगाई जाती थी। इस स्थिति में श्रेष्ठ भूमि पर निम्न कोटि की भूमि की तुलना में अधिक उपज प्राप्त होती है। तो यहाँ पे उपज अंतर ही लगान होगा, जैसे तालिका में दिया है उसको समझेंगे, पर यहाँ पे उदाहरण दिया हो। तो चित्र में उदाहरण दिया है, 4 श्रेणी है इसमें, ए बी सी डी भूमि के टुकड़े हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो समान है। इन पर समान मात्रा में पूंजी श्रम लगाया जाता है। फिर इनकी उपज 100, 80, 60, 40 क्विंटल होती है। इसमें डी श्रेणी की भूमि लगान रहित सीमांत भूमि होगी, क्योंकि इस पर होने वाली उपज से केवल उत्पादन लागत पूरी होती है, अतिरिक्त प्राप्त नहीं होता है ना। यदि भूमि की उत्पादन लागत भी पूरी न हो तो उत्पादन से बाहर निकल जाएगी। सी श्रेणी की भूमि सीमांत लगान रहित भूमि हो जाएगी। सीमांत भूमि डी श्रेणी की भूमि पूर्व की भूमि है, पूर्व सीमांत भूमि होगी। डी श्रेणी की भूमि की तुलना में जो अतिरिक्त प्राप्त होता है वह लगान कहलाता है। उदाहरण के लिए भाई यहाँ पे दिया है क्रमशः 60, 40, 20 क्विंटल। यहाँ पे तालिका दी हुई है। ए है 40 क्विंटल, उपज है 100 है दोस्तों, 100 उपज है उसकी। ए ने 100 क्विंटल अनाज उत्पादन किया। लगान क्विंटल में हुई, 100 में से 40 को घटा दिया, 60। बी ने 80 किया तो उसमें से 40 घटा दिया। फिर सी ने लगान 40 है दोस्तों, सी ने 60 किया, डी ने 40 किया, तो डी लगान रहित भूमि, क्योंकि इसमें कुछ अतिरिक्त उत्पादन नहीं हुआ। डी श्रेणी में कोई लगान प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे चित्र जो लगान प्राप्त हुए वो वाला ये है। इसको ले लेते हैं, ये लगान वाला है, ये एरिया, और ये लगान रही थी। तो डी को कोई लगान नहीं हुआ, अतिरिक्त उत्पादन नहीं हुआ, इसलिए ये भाई रिकार्डो का जो सिद्धांत है ना। गहरी खेती के अंतर्गत लगान, रेंट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन। भाई इसमें क्या होगा, गहरी खेती से आशय उत्पादन को उस विधि से भूमि के एक टुकड़े पर श्रम पूंजी की अतिरिक्त इकाई लगाकर
इकाई लगा देंगे और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। गहरी खेती के अंतर्गत भूमि के एक छोटे से टुकड़े क्रमश साधनों की मात्रा पर वृद्धि करती है। जैसे हास नियम लागू होने पर घटती हुई दर में उपज प्राप्त होती है। साधन की इन मात्रा को सीमांत उत्पादकता करती जाती है। ध्यान रहे किसी समय विशेष पर जोती जाने वाली भूमि में सबसे कम उत्पादन वाले साधनों की मात्रा को सीमांत मात्रा, इससे अधिक उत्पादन वाले साधनों की मात्रा को पूर्व सीमांत मात्रा कहते हैं। सीमांत मात्रा की लागत ठीक उसकी उत्पादकता के बराबर होती है, अतः सीमांत मात्रा पर कोई अतिरिक्त या बचत प्राप्त नहीं होती है। दूसरे शब्दों में सीमांत मात्रा पर कोई लागत प्राप्त नहीं होती है भाई। तो यहाँ पे अपेक्षाकृत उनकी लागत गहरी खेती, यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। चतुर्थ मात्रा यहाँ पे कुछ उत्पादन नहीं हुआ दोस्तों, है ना। तो इसमें इसको बोलते हैं गहरी में तालिका में समझाया गया है। चतुर्थ में इसमें जितना बोया था उतना ही प्राप्त हुआ और लगान है 10, कोई प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों। तो पहले दिया था वैसे ही है यहाँ पे जो लगान रही थी। रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचना की भाई। आलोचना मतलब दोस्तों इसमें कुछ चर्चा की गई भाई, तुम्हारे ऐसा किया तो ऐसा क्यों। बहुत सारे मतलब दल होते हैं, आलोचना करते हैं कि नहीं दोस्तों। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मान लो तुम क्यों कर रहे हो भाई, तुम पढ़ लेते हो क्या है, तुम क्यों क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो भाई, तो इसमें सक्सेस हो जाएगा क्या, मेरे को लगता तू नहीं होगा। ये मतलब लोगों की चर्चा होती रहती है। इसलिए रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है उसकी भी चर्चा हुई। आलोचना मतलब उस चर्चा होती है ना दोस्तों, कुछ लाभ हानि जैसे निकालते ना लोग, भेदभाव करते, उसी तरह से यहाँ पे भी चलता है। तो रिकार्डो का कथन उचित नहीं है क्योंकि लगान भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग का भुगतान है, ऐसे लोग बोल रहे हैं। आलोचना करो तो लोग बोलते ऐसे। तो तुम पढ़ लेना, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ, तुम पढ़ लेना, ठीक है ये अच्छा। रिकार्डो के द्वारा बताया गया भूमि के जोतने का क्रम ठीक नहीं है बोल रहे लोग, इससे याचना करते दोस्तों। तो ये तुम अच्छा पढ़ लेना, मैं सिर्फ पॉइंट। रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत लगान उत्पन्न होने के कारण पर उचित प्रकाश नहीं डालता, ये बोल रहे हैं। तो ये वाला है ना दोस्तों, ऐसे पॉइंट याद रख लेना। ये आलोचना मतलब ये मतलब वर्ड समझा दिया मैंने कि तुमको देखना है, ये याद कर लेना कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत सीमांत भूमि धारणा दोषपूर्ण थी। सीमांत भूमि की धारणा दोषपूर्ण थी, दोषपूर्ण मान्यता पर आधारित था उसका सिद्धांत, ऐसी बातें याद रखना। लगान कीमत को प्रभावित नहीं करती थी, पूरी गलत थी। रिकार्डो का धारणा लगान केवल भूमि को प्राप्त होता है, यह गलत है। लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या बोलता है, कैसे सिद्धांत आते रहते हैं। तो ये सिद्धांत नहीं पढ़ना अपन को, क्योंकि वो सिद्धांत लगान वास्तविक आय में अवसर लागत घटा देंगे, तो इसको बोलते हैं लगान। तो मैं तुमको बता देता हूँ। लगान क्यों उत्पन्न होता है ये देखते हैं अपन। किसी साधन की पूर्ति लोचदार है, जब लोचदार से कम तथा बेचौल है,
ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत में कुछ आलोचना की गई है। तो क्या क्या तुलना की गई है। आभास लगान क्या होता है, तो ये देख लेना तुम। इसको चलो खत्म ही हो गया है, समझाने की कोशिश कर देता हूँ क्या होता है। रिकार्डो का लगान भूमि को आधुनिक बोलते कि भाई आधुनिक में बोलते प्रत्येक साधन पर इसकी उत्पत्ति होती है, यहाँ प्राप्त होता है। रिकार्डो के अनुसार एक लगान है भेदात्मक बचत में अतिरिक्त है। आधुनिक सिद्धांत विशिष्ट परिणाम है। लगान साधन की पूर्णता जा सकते हैं। रिकार्डो के अनुसार लगान सीमित भूमि की उपज श्रेष्ठ भूमि की उपज के अंतर के बराबर होता है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन की वास्तविक कीमत से उसकी अवसर लगान घटा देने पर लगान प्राप्त हो जाता है। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि को प्रभावित नहीं करता वरन स्वयं मूल्य को प्रभावित करता है। आधुनिक अर्थशास्त्री के अनुसार कुछ देशों में लगान लागत का अंश होता है, मूल्य को प्रभावित करता है। तो ये हो गया दोस्तों। तो तुमको मैं बता देता हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट होगा, क्यों उत्पन्न होता है लागत। तो ये पढ़ना, कैसे पढ़ लेना, जैसे मैंने यहाँ रखा है। तो इसको इस तरह से यूट्यूब पे स्टॉप करके पढ़ लेना, ये दिखाई देगा तुमको इस तरह से। ये तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और दोस्तों, मैं लाऊंगा जल्दी ही मैथ्स। कौन सा मैथ्स? क्लास MP बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स गणित। और दोस्तों, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा, त्रिकोणमिति हो गए जितने भी हैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। और अपना ये 19 अध्याय हो गया है, बच्चे 10 से केवल कितने अध्याय हैं, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना।